सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो भी खबर है ना, ये खबर बिल्कुल नई खबर आई है आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का यह फैसला सीधे जेब पर असर डालने वाला है। पहले जहां आउटसोर्सिंग कर्मचारी को कितना 8,000 रुपये से लेकर 14,000 रुपया में काम कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से बात समझना है आपको। अब वही कर्मचारी 18,000 रुपये से लेकर 23,000 रुपया तक कमाएंगे। यहाँ से बात आपको समझ लेना है। अब ज़रा कैलकुलेशन समझिए। अगर किसी चौकीदार की सैलरी 10,000 रुपये थी, कितनी 10,000 रुपये थी, और अगर अब 18,000 रुपये कर दी जाए तो ये सीधा आपके ऊपर कितना 8,000 रुपया, कितना 8,000 रुपये का फ़ायदा आपको मिलेगा। अब हम साल में देखते हैं, साल भर में आपको कितना पैसा मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको 8,000 रुपये की महीने की बढ़ोतरी हुई है, तो हम 8,000 का गुना करेंगे 12 में। कितना देखिए, मैंने 8,000 का गुना किया है 12 में, तो ये आपका आया है 96,000 रुपया। यानी लगभग आप 1 लाख, कितना 1 लाख रुपये तक का एक्स्ट्रा, 1 लाख रुपये का एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलेगा। इसी तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर 14,000 रुपये का, इसी तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर 14,000 रुपया से लेकर 23,000 रुपये से पर पहुँच जाएगा। कितना 14,000 रुपये से लेकर 23,000 रुपये तक पहुँच जाएगा, जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर है ना। अब यहाँ से बात समझना है आपको, कितना 9,000 रुपया, कितना 9,000 रुपया महीना का फ़ायदा होगा। साल भर में आप लोगों को 1,08,000 रुपये का फ़ायदा होगा। अब यहाँ से बात समझना है आपको। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये फैसला कितना। आमतौर पर जब सैलरी में 1 से लेकर 2,000 रुपये बढ़ते हैं तो ये उसे सामान्य माना जाता है, लेकिन यहाँ मामला अलग है। यहाँ सीधे 8,000 रुपये से लेकर 11,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। मान लीजिए जैसे कि एक चौकीदार पहले 10,000 रुपये महीने कमाता था। पूरे महीने रात दिन ड्यूटी करने के बाद भी उसे मुश्किल से घर का खर्चा निकालना पड़ता था। उसमें से किराया, राशन, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, सब कुछ अब उसी सीमित पैसे में चलता था। अब वही अगर चौकीदार कितना 18,000 रुपया कमाएगा, यानी बिना काम बढ़े उसकी आय में सीधा 8,000 रुपये का इजाफा होगा। यह बढ़ोतरी छोटी नहीं है। अगर इसे सालाना जोड़ते हैं, मतलब साल के जोड़ते हैं, तो साल में आपको 8,000 का गुणा करेंगे 12 में, तो आपको 96,000 रुपये का फ़ायदा होता है। मतलब एक साल में करीब 1 लाख रुपये का फ़ायदा होता है। अब इसे हम क्या करेंगे, अलग अलग पदों के हिसाब से देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। चपरासी और चौकीदार जैसे कर्मचारी की सैलरी 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये हो गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर जो पहले उसे 14,000 रुपये के आसपास काम करते थे, अब उन्हें 23,000 रुपये तक का कमाएंगे। शिक्षा मित्र और आवश्यकों की सैलरी में भी बड़ा उछाल आएगा। जहां 9,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये से बढ़कर 17,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक किया गया है, वहीं कुछ तकनीकी पदों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की भी आय बढ़ने की मांग बढ़ी है। देखिए क्या है, अब बात करते हैं सबसे मजबूत, जैसे कि EPF और ECI। बहुत से लोग सिर्फ सैलरी को देखते हैं, लेकिन असली फ़ायदा इन सुविधाओं में छुपा होता है। EPF यानी प्राइवेट फंड एक तरह की ज़बरदस्त बचत है जो आपके भविष्य को सुरक्षित फंड बनाती है। वही ECI यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस आपको बीमारी के समय सस्ता मुफ्त इलाज देता है। इस सरकार ने किन कर्मचारियों के लिए EPF जैसे कि 13% और ECI 3.5 के हिसाब से लागू होगा। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 18,000 रुपये है तो हर महीने करीब उसे 2,340 रुपया EPF में जाएगा और 550 रुपया EC में। इसका मतलब यह है कि साल भर में सिर्फ EPI के जरिए आपको 28,080 रुपये की बचत अपने आप हो जाएगी। यह फैसला रिटायरमेंट की या ज़रूरत के समय बहुत काम आता है। सरकार ने इस योजना में आरक्षण किया गया, जैसे अनुसूचित जाति SC को 21%, अनुसूचित जनजाति को ST को 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग के OBC को 27% और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के EWS को 10% आरक्षण दिया गया है। अगर 100 नौकरियां निकलती हैं तो 21 SC, 2 ST और 27 OBC और 10 EWC वर्ग के